ओम नमः शनिकाय। मैं सर्वेश कुमार सिंह चंचल। हाथ में चक्र और शंख का विशेष महत्व होता है। अक्सर लोग पूछा करते थे कि हाथ में कितने चक्र हैं, कितने शंख हैं, इनका क्या योग है। अर्थात लोगों को शंख चक्र की सामान्य जानकारियाँ होती थी, इसीलिए वो इस बात को पूछते थे। हमने बहुत से हाथों में इन आकृतियों को देखा है और उनका फल भी देखा है, कैसे उनका फल होता है, प्लस या माइनस। अर्थात हाथों में बने चिन्हों का विशेष महत्व होता है। ये शंख चक्र सिर्फ उंगलियों के प्रथम पोर पर ही नहीं पाए जाते हैं, ये हथेली में पर्वतों पर भी पाए जाते हैं, और जिस पर्वत पर इनका आना होता है उन पर्वतों की विशिष्टता और बढ़ जाती है। ये इसका लक्षण माना जाता है। इसके साथ ही साथ लक्षणों के साथ में ये चीज़ देखें कि हाथ में कौन सा चिन्ह बना हुआ है, किस पोरे पर बना हुआ है, किस उंगली पर बना हुआ है, और जिस उंगली पर ये चिन्ह बनता है उस उंगली के गुणों को विशिष्टता प्रदान कर देता है। अर्थात चक्र जो है भगवान विष्णु का एक अस्त्र है और उसको वो अपनी उंगली पर धारण करते हैं। तो ये निश्चित रूप से है कि चक्र एक विशिष्ट चिन्ह होता है जो जिसके भी हाथ पर जा तक आता है वहाँ पर अपनी विशिष्टता को अवश्य छोड़ देता है। अब हम अध्ययन करते हैं किस उंगली के पोरे पर इसका चिन्ह बना हुआ है और वो क्या उसका फल होगा जाके। यदि कनिष्ठिका जो सबसे छोटी उंगली है इस पर चक्र का चिन्ह बना हुआ है तो निश्चित रूप से ये माना जाना चाहिए कि ऐसे जातक निश्चित रूप से व्यापार के क्षेत्र में है तो विशिष्ट सफलताएं प्राप्त करते हैं और व्यापारिक संस्थानों को बढ़ाते हैं और सफलताएं प्राप्त करते हैं। इसके साथ ही साथ जो कनिष्ठिका उंगली है वो मेमोरी और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों के लिए मानी जाती है। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में ये चक्र का चिन्ह है और वो किसी सेवा में है, सरकारी सेवा में है, तो निश्चित रूप से वो उच्च पद पर जाएगा और उसके द्वारा जो पब्लिक डीलिंग है वो उत्कृष्ट होगी और लोगों को अपने बातों से समझाने का उसको एक विशिष्ट तरीका मालूम होगा और वो सिस्टम को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकता है। अब बात आती है दूसरी उंगली जो कि अनामिका उंगली होती है, इसको सूर्य की उंगली कहते हैं। ये पद प्रतिष्ठा सम्मान के लिए होती है, लेकिन इस पर चक्र आना एक मायने में ये माना जाता है कि इस पर चक्र जब भी बनता है तो ये निश्चित रूप से सफलताएं तो देता है लेकिन विलंब से देता है। साथ ही साथ इसमें एक चीज़ और भी होती है कि ऐसे जातक निश्चित रूप से अपना जीवन में बहुत अधिक संघर्ष करते हैं और संघर्ष के बाद में उनको सफलताएं मिलती हैं। परिश्रम बहुत करना पड़ता है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है और बहुत जद्दोजहद के बाद में उनको सफलताएं मिलती हैं। लेकिन जो सफलताएं मिलती हैं वो स्थायी होती हैं और जब भी उनको सम्मान मिलना शुरू होता है वो भी स्थायी होता है। अर्थात अनामिका उंगली के प्रथम पोर पर चक्र होना प्रारंभिक कष्ट तो प्रदर्शित करता है, लेकिन लंबे समय के बाद में यानी 30+ 32 वर्ष की अवस्था के बाद में ये सफलताएं भी प्रदान करता है। अब बात आती है मध्यमा उंगली जो कि शनि की उंगली मानी गई है। यदि इस पर चक्र का चिन्ह बना हुआ है तो ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, उनके अंदर धर्म के प्रति आस्था और अपने रीति रिवाजों और संस्कृति पर उनको विश्वास होता है। अर्थात मध्यमा में चक्र का बनना एक विशिष्ट लक्षण बताता है और सफलताओं का भी द्योतक माना जाता है। जो तर्जनी उंगली होती है, ये उंगली जो होती है ये मुख्य रूप से बृहस्पति की उंगली मानी गई है और इसके पर चक्र का बनना महत्वाकांक्षाओं का अधिक होना, उत्कृष्ट भावनाएं होना, पद संबंधी लाभ, विशिष्ट पद और सफलताएं प्राप्त प्रदान करने का लक्षण प्रदर्शित करता है। ऐसे जातक जिनके तर्जनी पर चक्र का चिन्ह होता है उनका IQ बहुत अच्छा होता है, सोचने समझने की क्षमता बहुत अधिक होती है और वो उन्नत मस्तिष्क के व्यक्ति होते हैं, जागृत विवेक के व्यक्ति माने जाते हैं। अब बात आती है अंगूठे पर अगर चक्र का चिन्ह हो, चूंकि अंगूठे को शुक्र का केंद्र बिंदु माना जाता है और ये शुक्र क्षेत्र है, इससे जुड़ा हुआ अंगूठा होता है, इसलिए माना जाता है कि ऐसे लोगों के जीवन में संघर्ष तो होता थोड़ा सा है, लेकिन ऐसे लोग निश्चित रूप से भाग्यशाली होते हैं, सौभाग्यशाली होते हैं और उनके जीवन में धन, भूमि, भवन, वाहन आदि की कभी कमी नहीं रहती है। ऐश्वर्यपूर्ण जीवन होता है और वो सम्मानित होते हैं, आदरणीय होते हैं। साथ ही साथ उनके अंदर वैभव का भी कभी कमी नहीं रहती। निश्चित रूप से ऐसे लोग विवाह के बाद में विशेष सफलताएं
प्राप्त करते हैं। जिनके अंगूठे में चक्र बना होता है, उनकी विवाह के पश्चात सफलताएं निश्चित रूप से मानी जाती हैं और वो जीवन में सफल होते हैं। ऐसे जातक जिनके हाथ में ये चक्र 10 उंगलियों में होते हैं, ये कमल योग होता है। ऐसे जातक जीवन में शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान प्रदान करते हैं और जिस क्षेत्र में भी जाते हैं वहाँ पर वो राजसी जीवन व्यतीत करते हैं। उनके जीवन में राजयोग होता है। सफलताएं विशेष तौर से उनके जीवन में रहती हैं। ऐसे ही ये आप 10 उंगलियों के में अगर 9 उंगलियों में चक्र पाए जाते हैं तो ये बापी योग कहलाता है। बापी योग वाले जो जातक होते हैं वो निश्चित रूप से बहुत ही कोमल स्वभाव के, उनकी वाणी बहुत ही मधुर होती है और वो जीवन में सफलताएं प्राप्त करते हैं। यदि 10 उंगलियों में से 8 उंगलियों में चक्र का है लक्षण बनता है तो ऐसे निश्चित रूप से ऐसे जातक उनके जीवन में जो होता है वो वायु योग होता है। ऐसे जातक निश्चित रूप से सामाजिक धार्मिक कार्यों में लिप्त रहने वाले और सफलता प्राप्त करने वाले होते हैं। जीवन में उत्कृष्ट सफलताएं इनको प्रदान होती हैं। इसी तरीके से हमने बताया कि चक्र के साथ में शंख का भी विशेष महत्व होता है, लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि चक्र क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। क्लॉकवाइज जो होता है वो ये क्लॉकवाइज जो बना रहे हैं इस तरीके से जो होती है घूमने का तरीका जो है वो क्लॉकवाइज है। इसको समान लिखा हुआ है। ये शंख जो होता है क्लॉकवाइज घूमता है, घड़ी की सुई के अनुपात में घूमता है, क्लॉकवाइज कहते हैं। और ये एंटी क्लॉकवाइज होता है, ये विपरीत दिशा में घूमता है। शंख का होना हाथ में और उनका दिशा में होना अर्थात क्लॉकवाइज होना ही शुभ माना जाता है। यदि किसी व्यक्ति के उंगलियों में 10 उंगलियों में शंख हैं और वो क्लॉकवाइज हैं तो अत्यंत शुभ लक्षण माना जाता है। ऐसे जातक रेयर होते हैं जिनके 10 उंगलियों में शंख हों और वो क्लॉकवाइज हों। ऐसे होने पर व्यक्ति सामाजिक रूप से बहुत ही प्रतिष्ठित सम्मानित होता है और पद प्रतिष्ठा के साथ में यदि वो सरकारी सेवा में है तो उच्च पदाधिकारी होता है। प्रमुख सचिव तक ऐसे निशान वाले लोगों को देखा गया है। अर्थात ऐसे जातक जिनके हाथ में चक्र के अलावा अगर शंख बना है और वो क्लॉकवाइज है तो वो निश्चित रूप से सफलताएं देता है। हमने बहुत से हाथों में शंख को देखा है और उस शंख को हमने दाएं और बाएं हाथों में अध्ययन किया है। बहुत से जातक जिनके जीवन में परेशानियां रहीं, संघर्ष रहा और बहुत ही संघर्ष के बाद में उन्होंने अपने जीवन को एक निश्चित मुकाम पर पहुंचाया, उन लोगों के हाथों को हमने जब अध्ययन किया तो निश्चित रूप से देखा कि उनके बाएं हाथ में एंटी क्लॉकवाइज शंख बने थे। अर्थात जब हमने उनसे बात की, उनसे बताया कि आपके जीवन के प्रारंभिक 30 वर्ष तक बहुत संघर्ष रहा है, तो उन्होंने इस बात को स्वीकारा और कहा कि हमने जीवन में बहुत परेशानियां उठाई हैं और उन परेशानियों के बाद में अब 30 वर्ष के बाद में हमारे जीवन में सफलताओं का दौर शुरू हुआ है। और हमने जब दाहिने हाथ में देखा तो दाहिने हाथ में वही शंख जो थे वो क्लॉकवाइज थे। अर्थात जो उनका 30+ का जो जीवन था, आगे तक का जीवन जो है उसमें सफलताएं, समृद्धि, वैभव, जीवन शैली की अच्छी और स्थिति सब कुछ अच्छा पाया। भूमि भवन वाहन सभी चीज़ों का योग देखा। अर्थात क्लॉकवाइज शंख जो होता है वो सफलताओं का द्योतक है निश्चित रूप से। और एंटी क्लॉकवाइज में संघर्ष निश्चित रूप से होता है, परेशानियां होती हैं, लेकिन समय के बाद सफलताएं भी निश्चित रूप से मिलती हैं। इस तरीके से शंख का अगर लक्षण देखा जाए तो शंख का हमने बताया था आपको कि ये जो होते हैं वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होते हैं। इसका भी निश्चित रूप से जानना अत्यंत आवश्यक है कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे होते हैं। इस तरीके से जो आकृति बनती है ये क्लॉकवाइज बनती है और मुड़ते हुए घूमते हुए इस तरीके से बनती चली जाती है आकृतियाँ। ये शंख की आकृति बनती है और ये निश्चित रूप से सफलता का द्योतक माना जाता है। जिन जातकों के हाथ में एक शंख होता है वो उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं और जिन जातकों के हाथ में 2 शंख होते हैं उनके जीवन में संघर्ष रहता है, लेकिन संघर्ष के बाद में उनको सफलताएं प्राप्त होती हैं। 3 शंख वाला जो जातक होता है उसके जीवन में सुख समृद्धि रहती है। 4 शंख वाले लोग जो होते हैं वो निश्चित रूप से राजयोग
और 5 संख्या में जीवन में सुखद समृद्धि और व्यापार के क्षेत्र में सफलताओं के लक्षण बनते हैं। इस तरीके से शंख और चक्र का योग हाथ में आना ये एक सफलता का लक्षण भी प्रदर्शित करता है और जीवन में संघर्ष और सफलताओं का लक्षण कैसा रहेगा इसका भी आकलन करता है। अर्थात हाथ में उपस्थित उंगलियों में जो शंख और चक्र की क्रियाएं उभरती हैं या बनती हैं, ये फिंगरप्रिंट्स द्वारा बनती हैं, यानी जो धाराएं होती हैं हाथ की उनके द्वारा बनती हैं। इनका अध्ययन बहुत ही सूक्ष्म तरीके से करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि शंख क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। इस तरीके से हम हाथ का अध्ययन कर सकते हैं और व्यक्ति के व्यक्तित्व में उसके जीवन शैली का, उसके संघर्ष का, उसके सफलताओं का आकलन भी कर सकते हैं और उसके जीवन की भविष्य की आने वाले समय की स्थितियों के बारे में भी जानकारी बता सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। आपको कोई विशेष जानकारी या संपर्क करना है तो हमारे नीचे लिखे हुए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर सकते हैं। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए। थैंक्स।